नमस्कार दोस्तों, स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जनवरी से अगस्त तक का बिहार का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। संभावना है कि एक या दो क्वेश्चन बिहार करंट अफेयर्स का पेपर में हमें मिलेगा। 1,01,00,000 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन बिहार सरकार द्वारा लगभग इस समय 1,01,00,000 लोगों को पेंशन मिल रही है। 1,01,00,000 लोगों को। इसके लिए सालाना लगभग 4,951 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट है बिहार योग विद्यालय का 61वां स्थापना दिवस। 14 फरवरी 2024 को इसका स्थापना दिवस मनाया गया। यह विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय है। ठीक, यह विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय। स्थापना 1963 में मुंगेर जिला में हुआ था। इसका स्थापना 1963 में मुंगेर जिले में। स्थापना कौन किया था? सत्यानंद सरस्वती जी। सत्यानंद सरस्वती। तो ध्यान रहे कि 61वां स्थापना दिवस, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कब हुआ था? इसका स्थापना 1963 में। और कहाँ पे ये है? मुंगेर जिला में। नेक्स्ट है नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा अध्यक्ष। नंद किशोर यादव 17वीं विधानसभा के नंद किशोर यादव विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव तथा उपाध्यक्ष कौन? नरेंद्र नारायण यादव। एक कार्यकाल में सबसे अधिक अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड भी 17वीं विधानसभा में हुआ, क्योंकि नीतीश जी सरकार बनाए, गिराए, फिर बनाए। ठीक है। नेक्स्ट है कालूघाट अंतर्देशीय जल परिवहन। कालूघाट पूछ सकता है कि कालूघाट अंतर्देशीय जल परिवहन कहाँ है? यह सारण बिहार में है। यह कालूघाट अंतर्देशीय सारण बिहार में। और ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक के जहाज ठहरेंगे। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कहाँ से? इलाहाबाद से हल्दिया तक। नेक्स्ट है बिहार सरकार 2.78 लाख करोड़ का बजट पास किया। कितना? ये ध्यान रहे, फैक्ट डाटा पूछ सकता है। नेक्स्ट 17 संभावना है कि 17 नवंबर को पेपर होगा बिहार पीसीएस का। ठीक। तो इसमें सबसे अधिक शिक्षा विभाग 22.20%, ग्रामीण विकास 13.84%, समाज कल्याण विभाग 8.19%, ग्रामीण कार्य 7। ये क्रम से भी पूछ सकता है। ठीक, तो ये क्रम भी ध्यान रहे। नेक्स्ट है कितना है? 22,200.35 करोड़ रुपए। नेक्स्ट 12 फरवरी 2024 को नीतीश जी ने विश्वास मत हासिल किया था। जमुई में भगवान सूर्य की सबसे प्राचीन प्रतिमा कहाँ पे? पूछा जा सकता है कि कहाँ पे भगवान सूर्य की सबसे प्राचीन मूर्ति मिली है? तो वो जमुई में, सिकंदरा प्रखंड में। ये पाल काल की मूर्ति है। आपदा चेतावनी यंत्र नीतीश। ठीक, तो ये ध्यान रहे। नीतीश मुख्यमंत्री जी नहीं है, ये यंत्र का नाम है नीतीश। और ये आईआईटी पटना के सहयोग से बना है। इसका फुल फॉर्म देखिए, नावेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स नीतीश। ठीक, पूछा सकता है कि नीतीश क्या है? एक ऐप है एक या कुछ और? तो इसमें ये हमें पता होना चाहिए कि नीतीश आपदा चेतावनी यंत्र है जो आईआईटी पटना के सहयोग से बना है। राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर जिले में है।
ये कहाँ पे? समस्ती 3 दिवसीय किसान मेला हुआ था। जलवायु लचीली कृषि कार्यान्वयन के लिए परियोजना। ठीक, जलवायु संबंधित इससे बहुत से कार्यक्रम हो रहे हैं, तो ये ध्यान रहे। हाँ, कृषि विश्वविद्यालय। चलिए, अब पता होना चाहिए कि बिहार में 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, बिहार फैक्ट के लिए हम एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। अभी हम लोग बिहार करंट अफेयर्स देख लेते हैं। नेक्स्ट है मनोज मंजिल। मनोज मंजिल का विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई है। ये कहाँ पे थे, कहाँ के थे विधायक? भोजपुर जिला के अगियाव सीट से। ठीक, मनोज मंजिल। गंगा सिमरिया धाम बेगूसराय, बस ऐसे ही फैक्ट है। गंगा सिमरिया धाम बेगूसराय। नेक्स्ट है 9.4 मिलियन परिवार 9.4 मिलियन परिवार के स्वरोजगार हेतु 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता। तो कितने? 9.4 मिलियन परिवार। ठीक, इस स्वरोजगार हेतु यह बिहार लघु उद्यमी योजना 2024 का 94 लाख परिवार को मासिक आय जिनका 6,000 रुपये से कम है, ये 2 लाख रुपए। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट है बिहार में बाल विवाह में वृद्धि। बिहार में बाल विवाह में वृद्धि। सबसे अधिक बाल विवाह बिहार 16.7%, पश्चिम बंगाल 15.2%, उत्तर प्रदेश 12.5%, महाराष्ट्र 8.2%। ये क्रम से लगाने भी हो सकता है, कई प्रकार से इम्पॉर्टेंट डाटा है, पूछा जा सकता है। वहीं लड़कों में बाल विवाह में पहला स्थान गुजरात, दूसरा यहाँ पे बिहार दूसरे स्थान पर, पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर, यूपी चौथे स्थान पे। चलिए नेक्स्ट, बिहार पर्यटन नीति 2023 को मंजूरी। ये बिहार पर्यटन नीति मंजूरी 26 दिसंबर 2023 को ये मंजूर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है सोनपुर दीघा। सोनपुर दीघा और सोनपुर को जोड़ने वाला 4556 मीटर लंबे 6 लेन केबल आधारित पुल को मंजूरी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 3064.45 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी। इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इसको मंजूरी दी। कहाँ से? दीघा सोनपुर। नेक्स्ट, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण। यहाँ पे देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में। क्या हुआ है? यहाँ बाघों की आबादी में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट देखते हैं 18वां भोजपुरी फिल्म अवार्ड। कभी पूछता तो नहीं है, लेकिन चलिए देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अरविंद अकेला, अभिनेत्री आम्रपाली दुबे। ठीक है, ध्यान रहे नहीं, अगर पवन सिंह, खेसारी लाल यादव इस तरीके का नाम आ गया तो अरविंद अकेला नाम नहीं सोचता है। तो चलिए ध्यान रहे, अगर 18वां भोजपुरी फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अरविंद अकेला है। बेगूसराय विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित शहर। ये तो भाई इम्पॉर्टेंट है बहुत। ठीक, बेगूसराय। ठीक, बेगूसराय विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित शहर। और कौन? ये स्विस संगठन IQAir द्वारा विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बेगूसराय। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये पटना में। कहाँ पे? पटना में। 4 मार्च 2024 को उद्घाटन केंद्र सरकार द्वारा। इसको मंजूरी 2013 में ही मिल गया था। इसका उद्घाटन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने किया था। ठीक, और ये पटना यूनिवर्सिटी में ही है। वैज्ञानिक नाम इस डॉल्फिन का है प्लेटानिस्टा गंगेटिका। बिहार का परीक्षा पूछ सकता है, तो ये ध्यान रहे। ये 2009 में
ये बिग फैक्ट। 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित हुआ था, कहाँ? डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित हुआ था डॉल्फिन। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2019 में प्रारंभ हुआ था। ठीक, तो ये ध्यान से देख ये एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स के लिए, बिहार करंट अफेयर्स के लिए। बहुत मेहनत से अब बहुत जो ज़रूरी है उसी को जो जनवरी से अगस्त तक के करंट अफेयर्स को इस वीडियो में शामिल किया गया है। करंट अफेयर्स तो बहुत से रहते हैं, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण है वो है। उम्मीद है कि इस वीडियो से या इस PDF से 2 या 3 क्वेश्चन, वैसे तो बिहार के पेपर में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जैसे UPPCS के पेपर में आता है करंट अफेयर्स वैसे ही रहता है, लेकिन कुछ बिहार के भी करंट अफेयर्स रहते हैं। तो जैसे 69वीं पेपर में देखने पे पता चला बहुत ज़्यादा नहीं, बिहार फैक्ट से 3-4 क्वेश्चन बिहार से थे, और थे क्वेश्चन बिहार के 30 थे, लेकिन उसमें जो 20 लगभग 25 क्वेश्चन जैसे यूपी उत्तर प्रदेश PCS करंट अफेयर्स में आता है ठीक वैसा था। 4-5 क्वेश्चन थे जो प्योरली बिहार से रिलेटेड थे। ये 69वां BPSC पेपर जो पिछले साल 30 सितंबर को हुआ था। देखते हैं इस बार क्या है। चलिए ठीक, नेक्स्ट 12,800 करोड़ रुपए परियोजनाओं का उद्घाटन मोदी जी ने 6 मार्च 2024 को पश्चिमी चंपारण से, ठीक, 109 किलोमीटर लंबी मुजफ्फरपुर मोतिहारी पाइपलाइन का भी उद्घाटन। 106 किलोमीटर मुजफ्फरपुर मोतिहारी LPG पाइपलाइन है ये, ठीक, ध्यान रहे। पूछा जा सकता है कि LPG पाइपलाइन का उद्घाटन कहाँ से? मुजफ्फरपुर से मोतिहारी का। और 2 मार्च 2024 को भी औरंगाबाद में भी मोदी जी ने 21,400 करोड़ रुपए की परियोजना राष्ट्र को उद्घाटन किया था, जो राष्ट्र को समर्पित। ठीक, बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को श्रेणी 1 का दर्जा UGC द्वारा गया में है। बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिहार में 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, ये आपको ध्यान रहे। ठीक, उसके भी बिहार से रिलेटेड, बिहार से तथ्य सो फैक्ट है, उससे रिलेटेड भी एक वीडियो बन जाएगा जो कुछ ज़रूरी है। 69वीं बिहार परीक्षा में लगभग शुद्ध बिहार से 12 या 13 क्वेश्चन फैक्ट सीट पूछे थे। ठीक, तो उसी के आधार पर देखते हैं। उसमें भी सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत के इतिहास जो बिहार से रिलेटेड है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट देखते हैं 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनता है। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग हुआ था, इसलिए 22 मार्च बिहार स्थापना दिवस। चलिए नेक्स्ट है गया, औरंगाबाद, नवादा और भोजपुर में क्या हुआ? जल पक्षी जनगणना आयोजित। ठीक, ये ध्यान रहे, गया, औरंगाबाद, नवादा ये आयोजित हुआ है। नवादा में क्या है? नवादा के ज़िले के हरदियाबाद में, ठीक, औरंगाबाद के इंद्रपुरी बैराज वेटलैंड में, और गया के बरवाडी आर्द्रभूमि और बरंडी आर्द्रभूमि। तो ये भी इसमें अलग अलग दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि बरवाडी और बरंडी आर्द्रभूमि कहाँ है? गया में। इंद्रपुरी बैराज वेटलैंड कहाँ है? औरंगाबाद। हरदियाबाद कहाँ है? नवादा में। ठीक, और भोजपुर में महुली घाट से मनेर तक। ठीक है, देखिए सीधे इसमें नवादा, हरदियाबाद, औरंगाबाद, इंद्रपुरी बैराज वेटलैंड, ठीक, गया में बरवाडी, बरंडी और भोजपुर महुली घाट से मनेर तक। इन 4 जिलों में जल पक्षी जनगणना सीधे पूछ सकता है कितने जिलों में जल पक्षी जनगणना हुआ था, नाम से पूछ सकता है। अलग अलग कई प्रकार से क्वेश्चन भी बन सकते हैं।
नेक्स्ट है वेटलैंड इंटरनेशनल से फैक्ट है ये 1954 में ये बना था। दुनिया भर के आर्द्र भूमियों के संरक्षण की बहाली के लिए समर्पित वेटलैंड्स इंटरनेशनल। नेक्स्ट शारदा सागर, चलिए एक नाम है, क्या किस लिए फेमस है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा शरद विवेक सागर को यंग, ये शारदा सागर, ये शरद विवेक सागर है इनका, ठीक। शरद विवेक सागर को यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शरद सागर के यहाँ होना चाहिए था, तो शरद, इनका पूरा नाम शरद विवेक सागर है, शरद विवेक सागर, ठीक। इनका जन्म कहाँ है? सिवान जिले में जन्म हुआ था। इन्हें 2008 में एक राष्ट्रीय संगठन डेक्सटेरिटी ग्लोबल की स्थापना की थी। ये पूछा जा सकता है कि सीधे सीधे ना पूछ के कि यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड किसको मिला, ये पूछा जा सकता है कि डेक्सटेरिटी ग्लोबल संस्था की स्थापना करने वाले कौन थे। और 2016 में ओबामा द्वारा ये व्हाइट हाउस में आमंत्रित हुए थे। उस साल भारत से आमंत्रित होने वाले यही एकमात्र व्यक्ति थे, शरद विवेक सागर, व्हाइट हाउस में, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ये कुछ फैक्ट शीट है, देखते हैं सीधे सीधे। बरौनी थर्मल पावर स्टेज 1 अस्थायी रूप से बंद, बरौनी थर्मल पावर स्टेज 1। बिहार दूरसंचार घनत्व में सबसे निचले स्थान पे, बिहार दूरसंचार घनत्व में सबसे निचले स्थान पर। नाबार्ड ने 2023-24 में 10,372.86 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त की। शुभम कुमार कैमूर, इन्होंने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, ठीक। ये हुआ कहाँ था राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप? BHU परिसर में। नेक्स्ट, पटना बाढ़ के प्रति अधिक संवेदनशील, ठीक। ये पटना, ठीक, पटना बाढ़ के प्रति अधिक संवेदनशील। जिला स्तरीय बाढ़ गंभीरता सूचकांक, जिला स्तरीय बाढ़ गंभीरता सूचकांक DFSI की रिपोर्ट है, और ये दिल्ली और IIT रुड़की द्वारा तैयार किया गया है। ये इसमें पहला स्थान पटना बिहार, दूसरा मुर्शिदाबाद जो कि पश्चिम बंगाल में है, तीसरा ठाणे महाराष्ट्र में। ये तीनों शहर बाढ़, सबसे भीषण बाढ़ की चपेट में रहते हैं, ठीक। तो ये ध्यान है, इसमें पटना बिहार का, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल, ठाणे महाराष्ट्र। नेक्स्ट, बिहार में बिजली से मृत्यु, जैसे कि अब देख रहे हैं कि इधर दिनों दिन बिजली से मरने वालों की संख्या पूरे देश में बढ़ रही है, और ये बिजली की आपदा अब बढ़ने ही वाली है, कम नहीं होने वाली है। एक रिपोर्ट में था कि बिजली 2050 तक आते आते बारिश के समय, बिजली चमकते के समय भारत के लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, यानी अर्थात बिजली इतना ज़्यादा, बिजली से संपर्क में इतना धरती पे बहुत ज़्यादा बिजली गिरने वाली है भारतीय धरती पे। बिहार में बिजली से मृत्यु में सबसे अधिक कहाँ पे? शिवहर जिला, दूसरा बांका, तीसरा कैमूर, चौथा किशनगंज। राज्य की पहली, ठीक, ये ध्यान रहे कि बिहार राज्य में बिजली सर्वाधिक मृत्यु शिवहर, बांका, कैमूर, किशनगंज। राज्य की पहली पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला, ये पहला है तो इम्पॉर्टेंट हो जा रहा, क्या? पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला, ये पटना संग्रहालय के तहत ही, पटना संग्रहालय में है। नेक्स्ट, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बिहार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के लिए सम्मानित किया गया, ठीक। ये भी किसमें? मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना, ठीक है, मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना के तहत इनको ये मिला है, क्या? बिहार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट,
ये तो एक क्वेश्चन तो एक आउट है, इसको तो आना ही आना है। बिहार में रामसर साइट, पहला कांवर झील बेगूसराय, ठीक। कांवर झील का ही नाम कांवर ताल हो सकता है। ये कांवर झील बेगूसराय में है। दूसरा और तीसरा नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ये जमुई जिला में है। ये अभी हाल ही में 5 जून 2024 को शामिल हुआ था। इस तरह बिहार में 3 रामसर आर्द्रभूमि है जी। और ये कांवर झील से संबंधित एक और फैक्ट है कि ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे जल की गोखोर झील है। यानी कांवर झील गोखोर झील भी है और सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। और ये गंडक नदी के विसर्ग के कारण इसका निर्माण हुआ है। तो पूछा सकता है गंडक नदी के विसर्ग के कारण इसका निर्माण हुआ, किसका? कांवर झील का, ठीक। देखिए सुशील कुमार मोदी जी 13 मई 2024 का इनका निधन हो गया। ये पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। इनका 2 बार 2005 से 2013 और 2017 से 2020 तक ये रहे थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट। पटना उच्च न्यायालय राज्य में 65% आरक्षण को रद्द कर दिया, ठीक। किस दिन? 20 जून 2024 को। न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन और हरीश कुमार थे। किसकी याचिका थी? गौरव कुमार व अन्य की याचिका थी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 17 नवंबर 2023 को अनुमोदन किया था ये आरक्षण को बढ़ाने के लिए। और राज्य सरकार 21 नवंबर 2023 को अधिसूचना जारी की थी, ठीक। इसमें क्या था? अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 25%, 18 से बढ़ाकर 25%, पिछड़ा वर्ग को 12 से बढ़ाकर 18%, SC को 16 से बढ़ाकर 20%, ST को 1 से बढ़ाकर 2% करने का प्रावधान था। लेकिन अब ये रद्द हो गया है पटना हाई कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट है ये क्योंकि मोदी जी इसमें शामिल थे। क्या था कि नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किस दिन हुआ? इसका तिथि भी महत्वपूर्ण, 19 जून 2024 को PM ने राजगीर नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के तहत ये हुआ। यह अधिनियम 2007 में फिलीपींस में हुए द्वितीय पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय में हुआ था। इसका कुछ पुराना डाटा की फैक्ट कि गुप्त वंश में कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना की थी और इसको नष्ट 1193 बख्तियार खिलजी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, बख्तियार खिलजी ने इसको नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया जाता। कहा जाता है कि इसको जला दिया गया था। लगभग हजारों वर्षों तक यहाँ की किताबें जलती रहीं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी कितनी समृद्ध परंपरा रही अध्ययन के लिए। चलिए फिर से वो, ठीक। इस पे ध्यान 1812 में स्कॉटिश सर्वेक्षक फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन द्वारा खोज हुआ था, ये 1812 में। फिर 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा विश्वविद्यालय के रूप में पहचान इसको मिली थी। तो ये इससे जुड़े हुए तथ्य थे। नेक्स्ट, बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत 19 जून 2024 को बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा अररिया और पूर्णिया जिले में। ये ध्यान रहे कहाँ पे संयुक्त बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत कहाँ हुई है? अररिया और पूर्णिया जिले में 10 ग्राम पंचायत, 5 अररिया के, 5 पूर्णिया के। बिहार में 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या
इसके यहाँ की कुल जनसंख्या का 48% है। नेक्स्ट मेट्रो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 4 शहरों में मेट्रो की योजना बनी है, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर। ठीक, ये तो एकदम रट लीजिएगा कि 4 शहर कौन कौन सा, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर। नेक्स्ट है खरीफ महाअभियान 20 जून 2024 को 38 जिलों में स्टार्ट हुआ। चलिए, बिहार में 38 जिला ही हैं 20 जून 2024 को। चंद्रगुप्त संस्थान पटना तथा जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका में समझौता हुआ है। ठीक, ये ध्यान रहे, चंद्रगुप्त संस्थान कहाँ पे है, पटना में। कभी कभी फंसाने के लिए पूछ सकता है कि अमेरिका से, तो हमारे ध्यान में हमेशा जो बड़े विश्वविद्यालय रहते हैं जैसे पटना यूनिवर्सिटी हो गया, राजेंद्र कृषि यूनिवर्सिटी हो गया, इस तरीके से, तो ये नहीं, ये तो चंद्रगुप्त संस्थान पटना से इसका समझौता हुआ है। नेक्स्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर कितनी 3.76 लाख वर्ग फीट, 500 करोड़ की लागत से 270 फीट ऊंचा, 3 मंजिला, जून 2023 में प्रारंभ, और ये 2025 तक बनने का उम्मीद है। इसमें एक शिव मूर्ति भी, सबसे बड़ी शिव मूर्ति भी यहाँ स्थापित करने का योजना है। ठीक, नेक्स्ट, बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर, ये इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर क्या नाम है उसका, परम बुद्ध, सीडेक पटना द्वारा विकसित। ठीक, बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध, सीडेक पटना द्वारा विकसित। हर घर तिरंगा कार्यक्रम 12 अगस्त 2024 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है बिहार में मठ मंदिर ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया। ये अधिसूचना 8 अगस्त 2024 को जारी हुई। किसके तहत ये पंजीकरण होगा, बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 के तहत। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम कब, तो 4 ऑप्शन, तो ये 1950 में के अनुसार संपत्तियों का विवरण बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड BSBRI को दिया जाए। मतलब सर्वाधिक अपंजीकृत मंदिर कहाँ पे है, वैशाली में। ध्यान रहे कि यहाँ पे कहाँ पे, वैशाली में। दूसरा भभुआ, तीसरा पश्चिमी चंपारण, चौथा भागलपुर, ये पूछा जा सकता है। और बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के रिकॉर्ड के अनुसार 2512 अपंजीकृत मंदिर हैं जिनके पास 4321.64 एकड़ भूमि है, तथा 2499 पंजीकृत मंदिर हैं जिनके पास 18,456 एकड़ भूमि भी है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से ध्यान रखिए। कई तो फैक्ट हो गया, जैसे हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950, बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड, ये सब जिसके तहत इसको पंजीकरण होना है। और सर्वाधिक अपंजीकृत मंदिर वैशाली, भभुआ, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर। नेक्स्ट, हाँ, ये भी पूछ सकता है कि कितने अपंजीकृत मंदिर हैं, तो 2512 अपंजीकृत मंदिर हैं पूरे बिहार में, तथा 2499 पंजीकृत मंदिर हैं पूरे बिहार में। नेक्स्ट, विक्रमशिला कटरिया रेल पुल परियोजना की मंजूरी, ये कहाँ पे, भागलपुर कहलगांव में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 9 अगस्त 2024 को। विक्रमशिला कटरिया एक 26.23 किलोमीटर लंबा मार्ग है जिसमें एक नदी पे भी, गंगा नदी पे भी एक पुल है जिसमें लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा होगा। बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस इस बार 19 अगस्त 2024 को नीतीश जी ने पटना में बाम्बेक्स सीबा वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधकर प्रारंभ किया। ये बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस 13 अगस्त 2012 को प्रारंभ हुआ था। ये रक्षाबंधन के दिन वृक्ष संरक्षण दिवस मनाया जाता है बिहार में। गुड़मार जिम्नेमा सिल्वे स्ट्रे, गुड़मार गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी में
मधुमेह में लाभदायक। चलिए, पूरा भारत इसमें सबसे ज़्यादा मधुमेह रोग से पीड़ित है। देखते हैं क्या होता है। इसको याद करने, गुड़ मार, गुड़ यानी मीठा, मीठा को मारने वाला, ये है गुड़ मार। यानी इसको खाने के बाद मीठा खाने की इच्छा कम होती है, इस वजह से ये मधुमेह में लाभदायक है। नेक्स्ट, 24 जुलाई 2024 को बिहार सार्वजनिक परीक्षा विधेयक पारित हुआ। 24 जुलाई 2024 को। इसमें व्यक्ति को 3 से 5 वर्ष की कैद तथा 10 लाख का जुर्माना, और जो समूह है, यदि समूह पकड़ा जाता है तो उसे 5 से 10 वर्ष की सज़ा, 1 करोड़ रुपया जुर्माना। इससे पहले 1981 में नकल रोकने के लिए बना था, जिसमें मात्र 6 महीने की सज़ा का प्रावधान था। चलिए नेक्स्ट, कोसी नदी के जल के दोहन हेतु 11,500 करोड़ रुपए आवंटित। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं। केंद्रीय बजट में कोसी की सहायक नदी, ये देख ली, सूर्यकोसी, अरुण, तैमूर। कटिहार के कुर्सेला में ये गंगा में मिलती हैं तथा भीमनगर सुपौल से प्रवेश करती हैं। चलिए, ये इस फैक्ट को थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा आप, हो सकता है कि कुछ कन्फ्यूजन हो। बनाते हैं वीडियो तो हो सकता है कि त्रुटि होने की संभावना हो सकती है, तो यदि उसमें कुछ त्रुटि मिलती है तो उसको हम भी आपके ही जैसे अध्ययनरत हैं, उसमें क्षमा कर दीजिएगा, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में उसको नोट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, विष्णुपद और महाबोधि कॉरिडोर। विष्णुपद मंदिर ये कहाँ पे? गया में। कहाँ पे? फल्गु नदी के तट पे है। और विष्णुपद मंदिर पूछा था किस नदी के तट पर? फल्गु नदी के तट पर। इसका एक बार जीर्णोद्धार अहिल्याबाई द्वारा कराया गया था। यहाँ इन्होंने गयासुर को, मान्यता है कि विष्णु भगवान ने गयासुर को हराया था। विष्णु भगवान ने किसको? गयासुर को मारा था। एक 40 सेंटीमीटर का पैरों का कुछ चिन्ह है, जिसको माना जाता है कि विष्णु भगवान का पैर है। महाबोधि कॉरिडोर कहाँ पे है? ये बोध गया में है, तो इसके लिए केंद्रीय बजट में दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024। नितिन नवीन ने विधानसभा में पेश किया था बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक। नेक्स्ट फैक्ट कुछ है, अवधेश नारायण सिंह ये बिहार विधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। राज्य स्तरीय वन महोत्सव 8 जुलाई 2024 को नीतीश कुमार जी ने उद्घाटन किया। मधु कश्यप जो कि कहाँ की हैं? भागलपुर की, बिहार की प्रथम ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर। नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन औरंगाबाद में। अनिमा कुमारी पटना की, ध्यान रखिए इनका जन्म स्थान आरा में, अभी ये पटना में रहती हैं। इन्होंने बेलग्रेड सर्बिया में विश्व बधिर शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। नेक्स्ट है कजरा लखीसराय। कजरा कहाँ पड़ता है? ये लखीसराय में 185 मेगावाट का सोलर पीवी प्लांट तथा 254 मेगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लार्सन एंड टूब्रो कंपनी द्वारा लगाई जाएगी। ठीक, नेक्स्ट है बिहार की पहली खेल अकादमी एवं विश्वविद्यालय राजगीर में। नवंबर में एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप भी आयोजित होगा। ठीक, ये बिहार में ही आयोजन है और ये राजगीर में, तो ये दोनों फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। गोविंदपुर ये जो पटना के पास है, बिहार वक्फ बोर्ड ने इस गांव पे दावा किया है कि ये गांव हमारी ज़मीन पे बसा है। हाल ही में की ये घटना है, इस पर बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ है। ठीक, तो आज हम लोग ये जुलाई से अगस्त तक के बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखे हैं। छोटे छोटे वीडियो हैं, उम्मीद करते हैं कि एक वीडियो से कम एक क्वेश्चन तो पेपर में ज़रूर ही फंसे। चलिए, और ये वीडियो रिवीजन टाइप है। ठीक, ये
आप लोग अपने से पढ़ते रहिए, समय निकाल के 30, 35, 40 मिनट में एक बार रिवीजन तो एक बार 2 बार देख लेने के बाद ये 100% एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो फंसने ही फंसने हैं। जितने भी वीडियो आ रहे हैं लगभग एक वीडियो से एक क्वेश्चन के हिसाब से, तो अब ज़्यादा भी फंस सकते हैं, लेकिन इतना है कि आप आधे घंटे 40 मिनट 45 मिनट खर्च कर रहे हैं तो कुछ आपको मिले। चलिए, धन्यवाद देखने के लिए।